तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस। अब मेथड ऑफ डिफरेंस क्या चीज़ है? मेथड ऑफ डिफरेंस कहाँ काम आता है? मेथड ऑफ डिफरेंस ना जनरल टर्म निकालने के काम आता है। जैसे हम लोग जनरल टर्म निकाले ना, आर के टर्म्स में जनरल टर्म निकालते थे, तो वैसे टर्म निकालने में काम आता है। नोट कर लीजिए, जनरल टर्म निकालने में काम आता है, सम नहीं। सम निकालने में भी काम आएगा आगे, लेकिन जनरल टर्म के थ्रू हम लोग सम निकालेंगे। पहले तो जनरल टर्म ही आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जनरल टर्म निकाल के इसको सम लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो मेथड ऑफ डिफरेंस कौन से सीक्वेंसेस का जनरल टर्म निकालने का काम आता है? तो ऐसे सीक्वेंस का जनरल टर्म निकालने का काम आता है जिनका जो जिनके टर्म्स के बीच, रुको मैं लिख ही देता हूँ। ऐसे सीक्वेंस के जनरल टर्म निकालने का काम आता है जिनमें डिफरेंसेस बिटवीन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर इन एपी और जीपी। मतलब जो सीक्वेंस चल रहा है उनके बीच में जो जैसे कॉमन डिफरेंस निकालते थे हम लोग, तो वो डिफरेंस जो आता है ना हर दो टर्म्स के बीच में, या तो वो डिफरेंसेस एपी में है या जीपी में है, या जो उन डिफरेंसेस के जो है वो एपी या जीपी में। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन एक बार मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। 1 2 6 13 23। तो ये एक सीक्वेंस है। अब ये एपी है या जीपी है, देखो कुछ भी नहीं है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ये ऐसा नहीं है। तो देखो डिफरेंस इनका, देखो डिफरेंस यहाँ पे 1 4 7 10। तो अब इसमें कुछ सीक्वेंस बन रहा है, हाँ बन रहा है। ये एपी में है। कॉमन डिफरेंस इनका 3 है। तो ये ऐसे सीक्वेंस का जनरल टर्म निकालने का काम आता है जिनके डिफरेंसेस ऑफ टर्म्स या तो एपी में या जीपी में, ये जीपी में भी हो सकते हैं, अभी जीपी का भी एग्जांपल देखेंगे। और अगर ये भी नहीं है, अगर जीपी या एपी में, तो हम लोग और इसके डिफरेंस निकालते हैं, तो वो एपी और जीपी में आ जाते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस का हम लोग जनरल टर्म इस वाले मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये इसमें थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि क्या कैसे सीक्वेंस होना चाहिए जिनके टर्म्स के बीच के डिफरेंस एपी या जीपी में है। वो उनके डिफरेंस भी एपी जीपी में नहीं होंगे, तो उनके डिफरेंस देखेंगे। ऐसे करते करते मतलब ऐसे ही सीक्वेंस दिया रहेगा जिसमें ऐसा कुछ आ रहा होगा एपी या जीपी डिफरेंस निकालने में। ये ऐसी सीक्वेंसेस के जनरल टर्म निकालने का काम आता है। अभी कैसे निकलते हैं, तो अब यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 6 13 23 करके। इसी का एग्जांपल ले लें। तो मेरे को सम निकालना है इस वाले सीक्वेंस का, 1 2 6 13 23, और ये मेरा लास्ट टर्म है। ठीक है, टी एन में लास्ट टर्म बोल रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग लास्ट टर्म से ही जनरल टर्म निकालने से, मैंने क्या बोला था, लास्ट टर्म देख लो, उसका जो इक्वेशन होगा वही हमारा जनरल टर्म लिख देंगे। अपन को क्या करना है, टी एन निकालना है। तो टी एन निकालने के लिए क्या करेंगे, वापस एस को लिख देंगे। अब खिसका के लिख देंगे, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले में किया था, खिसका के लिखा था। इसको सीक्वेंस को आगे थोड़ा एक टर्म्स खिसका दो। सीक्वेंस वही लिख रहा है, अपन कुछ इसमें इंटू वगैरह कुछ नहीं किया है, सीक्वेंस सीधा वही लिखा, प्लस इसको बस खिसका के लिख दिया है ताकि हम लोग सब्ट्रैक्शन कर पाए। इनमें सब्ट्रैक्शन करेंगे तभी तो हमारा सीक्वेंस बनेगा ना। करते करते ये यहाँ पे टी एन माइनस वन आएगा, इसकी पिछली टर्म आएगी ना, क्योंकि हम लोग एक खिसका के लिख रहे हैं। ठीक है, एक आगे खिसका के लिखा है, तो यहाँ इसके नीचे टी एन माइनस वन आएगा, उसके आगे टी एन आएगा, और टी एन के ऊपर कुछ नहीं होगा क्योंकि टी एन के आगे कुछ है ही नहीं उसके ऊपर वाले के। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ तो जीरो, ये तो जीरो आ गया। अब मैं बताऊंगा जीरो का क्या करना है, आगे देखो। यहाँ 1 प्लस यहाँ पे 1 4 7 10, तो यहाँ हमारी एपी आ गई अपने पास। और यहाँ पे भी एक टर्म आएगी, लास्ट टर्म इसको लिख लेते हैं, इसको लास्ट टर्म लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस आएगा, सॉरी। अब देखो ये टी एन, ये नीचे वाली सीरीज माइनस हुई है ना इससे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा इसका साइन, तो माइनस टी एन। तो ये पूरी सीरीज है, और ये एपी का लास्ट टर्म है, लास्ट लिख दिया इसको। अभी इसको अभी लोग हम लोग को मतलब इसके टर्म्स में जानने की अभी जरूरत नहीं है, अभी इसको ऐसे लिख रहे हैं दो। और ये 1 इस एपी में नहीं आ रहा है, बाकी ये पूरे में आ रहा है। तो अब टी एन को इधर ले आओ, टी एन क्या बन जाएगा, 1 प्लस ये एपी पूरी, ये पूरी एपी, टी एन इधर आ गया। अब इसमें एन टर्म्स थे वाली ऊपर वाली एपी में, एपी नहीं सॉरी सीक्वेंस में पूरे एन टर्म्स थे। अब उन एन टर्म्स में से क्या हुआ, कितने माइनस हुए, देखो एक तो यहाँ आ गया, तो बचे कितने, एक यहाँ पे एज इट इज आ गया। ठीक है,
अब इतने थे n-1 टर्म्स, और यहाँ भी थे n-1 टर्म्स, और सॉरी ये नहीं, इतना इतना, ये n-1 टर्म्स थे, पहला वाला हट गया इसमें से, दूसरे वाले में से लास्ट वाला हट गया, लास्ट वाला इधर ले आया अपन, तो इसमें भी n-1 टर्म बचे। इसमें कितना हुआ, इस वाली एपी में n-1 टर्म्स बचे, देखो इसका पहला यहाँ आ गया और इसका लास्ट यहाँ आ गया, तो कुल मिला के n-1 टर्म्स बचे थे। तो ये n-1 टर्म्स की जो एपी बनेगी उसका सम होगा, सम ऑफ एपी है ना, ये सम ऑफ एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस इसका 3 है, ठीक है। तो सम ऑफ एपी और n-1 टर्म्स का सम है ये, n-1 टर्म्स है इसमें, ये ध्यान रख लो अच्छे से। सम कैसे लिखते थे अपन, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे लिखते थे, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और सिर्फ n क्या हो जाएगा, n कितने, n क्या होता था, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n-1 है, तो वाले फॉर्मूले में n-1/2 2a मतलब 2 प्लस n-1 पहले से था उस फॉर्मूले में, अब n की जगह हमने n-1 डाल दिया, n-1 था, अब इसमें n में हमने n-1 डाला है, -1 आ गया, n तो हमारा n-1 है ना यहाँ पे, n-1 -1 तो n-2 आएगा इंटू डी, डी मतलब 3, तो ये हमारा जनरल टर्म आ गया, ठीक है, जनरल टर्म आ गया ना, ये हमारा आ गया कि नहीं, तो जनरल टर्म 1 प्लस, अब इसमें अच्छे से सिंप्लीफाई करके भी लिख लेंगे, 3n -5 -6 3n -4, तो ये हमारा जनरल टर्म हो गया। अभी tn आया है, ठीक है, tn जनरल टर्म आया है, लास्ट टर्म है मतलब, तो उसके जनरल टर्म भी इसी से आएगा, r डाल दो इसमें बस, जनरल टर्म आ गया तो सम ऑफ सीक्वेंस आ जाएगा, कैसे, इसमें हम लोग समेशन करके n डाल देंगे, जैसे रुको अभी बता रहा, सीक्वेंस लिखे रहने देता हूँ मैं, ये मिटा देता हूँ, तो जनरल टर्म ये है। अब जनरल टर्म हम लोग टी आर करके लिख लेते हैं इसको, 1/2 मैंने बाहर लिख लिया, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो यार, ऐसे बार बार नहीं लिखो, 3n स्क्वायर -3n -4n 3n स्क्वायर -7n प्लस 4, तो ये सीक्वेंस हमारा बन गया। अब इस सीक्वेंस में इसको भी ले लें क्या, इसको भी ले लेते हैं ना, 1/2, ये 2 प्लस हो जाएगा 3n स्क्वायर -7n प्लस 6, अब ये जनरल टर्म आ गया, इसको आर के टर्म्स में लिखना, सॉरी आर में इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर भी आर ही है, मतलब यहाँ भी आर ही लिखा हुआ है, अब वो देख लेना, एन को हमने आर डाल दिया तो जनरल टर्म आ गया। अब नीचे का मिटा देते हैं, तो इस सीक्वेंस का सम कैसे आएगा, जब हम लोग सम ऑफ ये करेंगे, सम ऑफ जनरल टर्म करके हम लोग ने, जैसे हम लोग ने वो एग्जांपल लिया था 1 × 2 + 2 × 3 करके, तो उसमें हम लोग जनरल टर्म को निकाला था पहले r² + r करके, फिर उससे हम लोग ने समेशन कर दिया था, यहाँ समेशन कर देंगे, हम लोग को ये देखना कि कितने टर्म्स का सम कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखो पूरे n टर्म्स का सम लेंगे, यहाँ पे देखो पूरे n टर्म्स आएंगे, n-1 यहाँ पे कुछ नहीं है लफड़ा, क्योंकि हम लोगों ने वो सब जनरल टर्म निकालने के लिए वो सब लफड़ा किया था। अब यहाँ पे पूरे n टर्म्स का सम चाहिए अपन को, तो इससे कैसे करेंगे, s = समेशन ऑफ टी आर मतलब ये वाली टर्म r = 1 से n, ठीक है। अब 1/2 बाहर, 3 भी ऐसा, समेशन ऑफ r 1 से n तक r² -7 समेशन ऑफ r 1 से n तक r प्लस समेशन ऑफ r प्लस 1 से, अब ये नहीं मानना कि कांस्टेंट है तो उसको 6 ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं करना है, 6, अब 6 n बार प्लस होएगा तो क्या हो जाएगा, 6n हो जाएगा ना, 6 को हमने n बार प्लस कर दिया, मतलब 6 × n कर दिया, तो इसके आगे बस n लगा देना। देखो जब भी ये कांस्टेंट टर्म होता है ना, तो जहां से जहां तक जा रहा है बस उतना लिख देना है, n 1 से n तक जा रहा है तो n टर्म्स सब प्लस हो रहा है, तो 6n लिख देंगे इसको, तो 1/2, अब 3 समेशन ऑफ r² क्या होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला डाल दो बस, होल अपॉन 6 -7 n + 1/2 प्लस 6n, तो ये हमारा आंसर आ गया सम ऑफ दिस सीक्वेंस। तो ऐसे सीक्वेंसेस का सम निकालना अगर आ गया तो बोलोगे यार ये तो एपी भी नहीं है ना ही जीपी है, तो कैसे निकालें इसका सम,
तो उसका सम ऐसे इस तरह से निकलता है। बस इसका एक फॉर्मूला बना लो, फिर समेशन ऑफ आर स्क्वायर समेशन ऑफ आर तो अपन को पता ही है। और इसमें क्या है, अपन को जितने टर्म्स का सम निकालना है उससे इंटू कर दिया। एन टर्म्स थे ना यहाँ पे, एन बार प्लस हुआ 6, तो 6n हो गया। तो ये हमारा आंसर है। कुछ भी नहीं समझ आया तो कमेंट में प्लीज पूछ लेना, वहां पे मैं अच्छे से बता दूंगा तुम लोग को रिप्लाई करके। तो ये हमारा एपी और डिफरेंस ऑफ टर्म्स एपी है, तो उस वाला केस हो गया। अब देख लेते हैं अगर डिफरेंस जीपी आ रही है तो क्या होगा। जब एस हमारे पास मान लो 1 + 2 + 5 + 14 ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, और यहाँ लास्ट में है टी एन, इसमें भी वही चीज करेंगे हम लोग। देखो इसका डिफरेंस देख लो पहले। डिफरेंस यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, तो क्या बन रही है ये जीपी। जीपी का कॉमन रेशियो जिसका 3 है, कॉमन रेशियो 3 है ना जीपी का। 1 फिर 3 इंटू किया, फिर इसमें 3 इंटू किया, तो ये एक जीपी बन रही है इसके डिफरेंस ऑफ टर्म्स। ठीक है भाई, हमने जान लिया जीपी बन रही है। अब हम लोग इसको वैसे ही लिखेंगे, पहले एस निकालेंगे। एस को एक खिसका के लिख लो, क्योंकि हम लोग को माइनस करना है, ठीक है। अब तो समझ आ गया होगा क्यों खिसका के लिख रहा है, क्योंकि हम लोग को ऊपर वाले से माइनस करना है। यहाँ टी एन माइनस वन और यहाँ टी एन, टी एन के नीचे टी एन माइनस वन है और टी एन वहां है। टी एन माइनस वन क्या है, टी एन का पिछला टर्म है, हमको पता नहीं है क्या है, तो मैं टी एन माइनस वन लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ 0। ठीक है, समझ आ रहा है। 1 + 1 + 3 + 9 प्लस ये कुछ भी लास्ट टर्म है इसको एल लिख लेते हैं, और माइनस टी एन, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे के सारे टर्म माइनस हो रहे हैं, तो इसका साइन भी माइनस हो जाएगा। अब टी एन को इधर ले आओ, ये तो सबसे सिंपल है, एपी वाले से भी सिंपल है ये। तो इसको छोड़ के ये वाले पूरे जीपी में है। अब कितने टर्म जीपी में है पता ही चल गया होगा, n-1, क्योंकि देखो पहले वाले में n टर्म्स थे और उसका पहला वाला इधर रह गया, और लास्ट वाले में, दूसरे वाले में लास्ट टर्म इसमें भी पूरे n थे, अब इसका लास्ट टर्म यहाँ आ गया, तो टोटल कितने बचे बीच में, n-1 टर्म्स बचे ना। तो n-1 टर्म्स का सम लिख लो, a1 है, r3 है, तो n-1 टर्म्स का सम क्या होगा, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। इसमें r3 है, a1 है, और n क्या है, n-1, n की जगह n-1 डालेंगे क्योंकि टोटल टर्म हमारे पास n-1 है। और सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये अपना 1 है, तो बाहर 1 आएगा। तो 1 + 3 की पावर n-1 -1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 3 की पावर n-1 + 1/2। इसका एलसीएम लेके आ गए, तो ये जनरल टर्म आ गई हमारे पास। अब एक जनरल टर्म आ गई, अब हम लोग को क्या करना है, समेशन निकालना है सॉरी सीक्वेंस का। तो ये जनरल टर्म आ गई, इससे समेशन निकाल लेंगे। जनरल टर्म पहले अच्छे से लिख लेते हैं। और उसमें टोटल n टर्म्स थे, n टर्म्स थे इसमें 1 2 5 14, ये n टर्म्स थे, तो हमको समेशन r1 से n तक करना पड़ेगा। समेशन ऑफ टी आर r 1 से n तक, तो ये क्या होगा, अब मैं 1/2 को बाहर लिख लेता हूँ। समेशन r 1 से n तक 3 की पावर r-1। अब ये तुम सोचोगे कैसे आएगा, तो ये मैं बता रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे। समेशन अब ऐसे मत बोलना कि 1 है तो 1 ही लिख दो, ऐसे नहीं करना है। ये भी सम होगा, 1 से n तक ये भी सम होगा, तो n बार प्लस होएगा 1, n×1 मतलब n आ जाएगा यहाँ पे। जब भी जिसमें भी कांस्टेंट होना, और उसमें यहाँ पे देख लेना जितने टर्म्स है 1 से n तक कितने टर्म है, n है, तो उसमें n लिख दो उसके आगे, बस और कुछ नहीं करना। अब ये क्या होगा, समेशन r 1 से n तक, इसका क्या मतलब है, 1 डाला तो देखो क्या आ रहा है 1, मतलब ये 1 आ रहा है। सेकेंड टर्म क्या होगा, इसका 2 डाल दो 3, थर्ड टर्म क्या होगा 9। आर को लोग 1 2 3 डालते जा रहे हैं, तो 1 डाला तो 1 आया, 2 डाला तो 3 आया, 3 डाला तो 9 आया। ऐसे करते करते n डालेंगे तो 3 की पावर n-1 आएगा, है ना। अब n हमें पता नहीं है तो हम लोग निकाल नहीं सकते। तो देखो जीपी बन रही है, जीपी का सम है, जीपी का सम है बस, और कुछ नहीं है। जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 3 है, तो सम ऑफ जीपी क्या लिखते हैं हम लोग, a r की पावर n-1
अपॉन r माइनस 1, तो इसको ऐसे ही लिख दो। a क्या है 1, n क्या है इसमें n, इसमें हाँ n देखो इसमें n ही है, क्योंकि n माइनस वन नहीं लिखेंगे, बोलोगे लास्ट टर्म n माइनस वन आ रहा टर्म पावर में, तो इसमें हम लोग n माइनस वन लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है, जो जो n होता है ना इसमें यहाँ पे, ये नंबर ऑफ टर्म्स बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है ना यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही लिखे ना हमने 1 से n तक। ये nth टर्म है, ये n माइनस वन टर्म नहीं, क्योंकि हम लोग का जनरल टर्म में ये है, तो nth टर्म ये होगा इसका, ये n माइनस वन टर्म नहीं है, ये ध्यान रखो। कॉमन रेशियो 3 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है, ये समझ आया कैसे लिखा, कॉमन रेशियो 3 था। और नंबर ऑफ टर्म्स है ना यहाँ पे, n माइनस वन नहीं है, ये लास्ट टर्म था, उसमें कितने थे, n माइनस वन टर्म थे, तो हम लोग ने वहां पे वो लिख दिया प्लस n, ये n आएगा क्योंकि इसको हमने मैंने मेथड बता दिया इसका, तो ये आ गया 1/2 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस n। तुम्हारा आंसर आ गया सम का, उस वाले सीक्वेंस का सम ये है। तो यहाँ पे ऐसे यूज होता है मेथड ऑफ डिफरेंस, हमने उसको 2 बार लिख लिया, फिर वापस स्टेप्स देख लेना तुम लोग बार वापस, अगर नहीं समझ आए तो कमेंट में वापस पूछ लेना, मैं वापस बता दूंगा। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। With